अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस हवाले से कि बहुत सारे कैंडिडेट्स, इवन जो मेरे अपने स्टूडेंट्स भी हैं और उसके अलावा जो चैनल के व्यूवर्स हैं, नीबोश एग्ज़ामिनेशन के बाद उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। वो प्रॉब्लम इस चीज़ में आ रही है कि जी क्लोजिंग इंटरव्यू कैसे कंडक्ट होगा और इसमें पूछा क्या जाएगा। जिस तरह से आपने देखा कि मेरे तमाम तर लेक्चर बड़ी आसान अल्फाज में एक्सप्लेन हुए हैं, मैंने डिस्कस किए हैं इस चैनल के ऊपर। इसी तरह आज मैं ये टॉपिक आपके साथ बड़ी आसान अल्फाज में, बड़े आसान अल्फाज में आपके साथ डिस्कस करूँगा, और जिसका मकसद भी टेक्निकली यही है कि असल में आपको समझ आ सके कि निबोश ओपन बुक एग्ज़ामिनेशन का क्लोजिंग इंटरव्यू का स्ट्रक्चर क्या है और दूसरी बात इसमें पूछा क्या जाएगा। अब ये मेरे हाथ में इसकी बाकायदा जो क्लोजिंग इंटरव्यू रिकॉर्ड शीट है, ये वो टेम्पलेट है नीबोश का, जिसके ऊपर एक इंटरव्यूअर ने अपने रिमार्क्स देने हैं किसी भी इंडिविजुअल से, किसी भी लर्नर या कैंडिडेट के हवाले से। अब अगर मैं इस टॉपिक को सबसे पहले तो दो हिस्सों में डिवाइड करता हूँ, तकसीम करता हूँ। वो दो हिस्से क्या हैं इसके। सबसे पहली बात तो ये है कि इसका एक हिस्सा है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, कि ये निबोश क्लोजिंग इंटरव्यू जब कंडक्ट किया जा रहा होगा तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, और दूसरी बात इसमें पूछा क्या जाएगा। अब उसमें सबसे पहली चीज़ जो मैं इसका स्ट्रक्चर अगर डिस्कस करूं तो आपने इसके स्ट्रक्चर के हवाले से 5 चीज़ों को देखना है। सबसे पहले इसमें सबसे पहला जो इसका पार्ट है, जो पार्ट इसका 1 होगा, टेक्निकली इसके अंदर आपसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी कि आपका नेम क्या है, निबोश लर्नर नंबर क्या है, पार्टनर नेम क्या है, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ओबी, ये सारी चीज़ें। ठीक है, ये ऑलरेडी आपके लिए सेंटर जो है वो प्रिपेयर करके रखेगा। उसके बाद स्टेप 2 क्या है। स्टेप 2 पे आपने अपनी कोई भी आइडेंटिफिकेशन देनी है। आइडेंटिफिकेशन कैसे देनी है कि फॉर एग्जांपल उसमें आपका आईडी कार्ड हो सकता है, आपका पासपोर्ट हो सकता है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, जहां से आपका नेम और आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो कंफर्म हो सके। उसके बाद नंबर 3 पे आपसे जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट ये है कि आप जिस रूम में मौजूद हैं, जिस रूम में बैठ के आप क्लोजिंग इंटरव्यू आपका कंडक्ट हो रहा है और उस दौरान आप जिस रूम में मौजूद हैं उस रूम में ना तो कोई और इंडिविजुअल मौजूद होना चाहिए और ना ही कोई वहाँ पर ऐसी मटेरियल मौजूद होना चाहिए जो आपको हेल्प आउट कर सकता है। अब इसको एक इंटरव्यूअर मेक श्योर ऐसे करता है, वो आपसे इंटरव्यू के दौरान कहेगा कि आप अपना कैमरा जो है, आप अगर सेल फोन पे इंटरव्यू दे रहे हैं तब भी, और अगर आप लैपटॉप पे भी दे रहे हैं तब भी, कि आप अपना कैमरा रोटेट करें। एक्चुअली कैमरे को आप रोटेट करेंगे, मूव करेंगे, ताकि ये देखा जा सके कि वहाँ पर कोई और मौजूद नहीं है फिजिकली, और दूसरा कोई मटेरियल आपकी हेल्प के लिए वहाँ पर मौजूद नहीं है। अच्छा, उसके बाद चौथी चीज़ ये होगी कि आपसे फिर क्वेश्चनिंग स्टार्ट हो जाएगी। इस इंटरव्यू स्ट्रक्चर में जो चौथी चीज़ होगी, फोर्थ थिंग है, वो है आपका क्वेश्चनिंग आपसे स्टार्ट हो जाएगी। अब उस क्वेश्चनिंग में क्या होगा, फोर्थ थिंग ये है कि आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब वो क्या पूछे जाएंगे, किस तरह से, वो मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। तो आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि फॉर एग्जांपल टास्क 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, किसी में से भी 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो निबोश की तरफ से रिक्वायरमेंट है। अब उसमें एक ऑप्शन ये है कि अगर आप कोई एक क्वेश्चन चेंज करना चाहते हैं तो आपको अलाउड है कि आप क्वेश्चन अपना चेंज कर लें। इंटरव्यूअर को बोल दें कि सॉरी इस टाइम पे मुझे ये चीज़ याद नहीं है, तो आप इस तरह से कीजिए कि क्वेश्चन को चेंज कर दें। तो वो एक बार आपसे क्वेश्चन जो होगा वो आपका चेंज हो जाएगा। अगर आप एक से ज़्यादा बार रिक्वेस्ट करेंगे कि क्वेश्चन चेंज कर दिया जाए तो ऐसा मुमकिन नहीं है। ऐसी सूरत में फिर इस रिकॉर्ड शीट का लास्ट जो पोर्शन है, पार्ट 5 जो है, कि बार बार अगर लर्नर इनकार कर रहा है और फेल कर रहा है कि नहीं दे पा रहा जवाब, तो देन इंटरव्यूअर क्या करेगा, इस पार्ट 5 को फिल करेगा
और नीबोश को भिजवा देगा, देन वो नीबोश पे डिपेंड करता है कि नीबोश दोबारा री इंटरव्यू कंडक्ट कराए या उस इंडिविजुअल को सिवियरिटी देखेगा कि एक इंटरव्यूअर ने उसके ऊपर क्या चार्जेस लगाए हैं, उस हिसाब से माइट भी पॉसिबिलिटी है कि उसको बैन कर दिया जाए। इसलिए कोशिश करें कि पहले से वेल प्रिपेयर्ड हो ताकि जो पहले 3 क्वेश्चन पूछे जाएं आप उनको बासानी आंसर करें। ठीक है जी। तो अब ये इस तरह से आपका जनरल जो स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर में आपके पास मैंने बता दिया 5 चीज़ें। पहली चीज़ ये है कि आपकी इंफॉर्मेशन जो इंटरव्यूअर, ऑर्गेनाइजेशन और इंटरव्यूअर खुद फिल करके रखेगा। एंड सेकेंडली यू हैव टू कंफर्म दैट यू आर द पर्सन who has attempted this एग्जाम। तो आपने क्या करना है कि अपना CNIC पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस अपने पास रखना है, और अगर एक से ज़्यादा 2 आइडेंटिटीज हो जाएंगी आपके पास तो बेटर होगा, क्योंकि कई दफ़ा होता गया ड्यूरिंग इंटरव्यू कैमरा किसी भी एक जो आपका सोर्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन है उसको उस तरह से जूम नहीं कर पाता जब नेम और उसके अंदर डेट ऑफ बर्थ में इशू आ सकता है, क्लैरिटी नहीं होती। इसलिए एक से ज़्यादा अगर आप अपने पास रखेंगे सोर्सेज ऑफ आइडेंटिफिकेशन तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। देन तीसरी चीज़ जो मैंने ऑलरेडी बताई है कि देन इंटरव्यूअर मेक श्योर करेगा कि कोई भी उस रूम में मौजूद नहीं है और आप ही वो बंदे हैं जिन्होंने ये कोर्स वर्क, ये पेपर सबमिट करवाया है और आप ही इसी इंटरव्यू के अंदर मौजूद है। थर्ड थिंग मैंने बताया कि 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब उन क्वेश्चंस को आपने कोशिश करनी है कि जो इंटरव्यूअर ने पूछे आप उन्हीं के ही जवाब दें। अगर आप एक से ज़्यादा मरतबा चेंज करने का बोलेंगे तो देन प्रॉब्लम हो सकती है आपके लिए। और अगर आप बिल्कुल ही इंटरव्यू पे नहीं आते, 1 बार 2 बार, देन आपका ऑटोमेटिकली ये पार्ट 5 सबमिट होगा। और इस पार्ट 5 के अंदर क्या सिनेरियो है कि फिर इन्वेस्टिगेशन हेल्ड होगी आपके अगेंस्ट। अगर जो आपके ऊपर चार्जेस है वो लो है, माइट भी पॉसिबिलिटी है निबोज दोबारा इंटरव्यू कंडक्ट कर ले, और अगर ये स्वेयर है तो ऐसी सूरत में आपको इसके कंसिक्वेंसेस ऐसे बियर करने पड़ेंगे कि माइट भी पॉसिबिलिटी है कि वो आपको बैन कर देंगे 5 साल के लिए। अच्छा, ये तो था स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं कि एक इंटरव्यूअर आपसे पूछ क्या सकता है। अब जब बात आती है कि एक इंटरव्यूअर पूछ क्या सकता है आपसे, तो उसमें क्या सिनेरियो है कि आपसे पूछे 3 ही क्वेश्चन जाएंगे, लेकिन अब ये बात आपने मेक श्योर कर लेनी है कि एक इंटरव्यूअर डिसाइड नहीं करेगा कि ये इंडिविजुअल पास है या कि फेल है। वो सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ मेक श्योर करेगा कि जिस इंडिविजुअल का इंटरव्यू लिया जा रहा है ये इंडिविजुअल वही है जिसने कोर्स वर्क सबमिट करवाया है। समझ गए बात को? कि बात यह है कि उसका बेसिक पर्पस ये है इंटरव्यूअर का कि वो इस चीज़ को मेक श्योर करेगा कि ये जो इंडिविजुअल है ये वही इंडिविजुअल है जिसने कोर्स वर्क जमा करवाया है, मतलब जिसने अपना IG1 का पेपर अपलोड किया है करने के बाद। अच्छा, उसके बाद बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है कि ज़ुबान कौन सी, तो मीडियम जो है इसके अंदर लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश यूज़ होगी, और दिसंबर सेशन में टर्किश और फ्रेंच और अरेबिक में भी इंटरव्यूज़ होंगे। वो डिपेंड करेगा लोकेलिटी के वाइज के किस किस जगह पे, लेकिन इस टाइम पे इस इंटरव्यू का मीडियम पूरी दुनिया में इंग्लिश ही है। अच्छा, अब क्वेश्चन कैसा पूछा जा सकता है? फॉर एग्जाम्पल हमने एक इसके अंदर जो लास्ट पेपर हमारे पास आया है इसमें एक क्वेश्चन था आपका इंडिकेटर ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर का। ठीक हो गया। अब उस इंडिकेटर ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर में आपने देखा कि उस ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल कल्चर पॉजिटिव था। ठीक है, आपने एक पॉइंट वहां पे लिख दिया कि एब्सेंस एंड सिकनेस रेट इज लो विच शोज द हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज पॉजिटिव। आपने ये पॉइंट लिखा। इसके साथ आपने दूसरा पॉइंट लिखा कि द ऑर्गेनाइजेशन इज हायरिंग द पीपल एंड रिटेनिंग द पीपल, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन लोगों को हायर कर रही है, उसके बाद अपने पास रिटेन भी कर रही है। इसका मतलब ये है कि स्टाफ टर्नओवर रेट जो है वो लो है, कि लोग अगर काम पे आते हैं तो वो काम पे रुके रहते हैं, इतनी जल्दी जॉब छोड़ के स्विच नहीं करते। अब ये 2 बातें आपने पॉजिटिव कल्चर की बताई, एक ये कि एब्सेंट एंड सिकनेस रेट जो है वो लो है, ये पॉजिटिव कल्चर है। दूसरी बात आपने कही कि स्टाफ टर्नओवर रेट जो है वो लो है,
ये भी एक पॉजिटिव कल्चर है। ठीक हो गया। अब ये 2 पॉइंट्स आपने फॉर एग्जांपल उस आंसर शीट में लिखे हुए हैं। अब वो आपसे इससे दाएं बाएं का सवाल नहीं कर सकता, ठीक है। वो इसमें से सवाल क्या करेगा, पहले इस सवाल की जो होती है क्वेश्चन की 3 टाइप्स हो सकती हैं नॉर्मली। पहली ये होगी, वो पूछ सकता है कि ये तुमने 2 पॉइंट्स लिखे हैं, मुझे बताओ कि सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन क्या थे तुम्हारे पास, तुमने किन सोर्सेज से ये इंफॉर्मेशन गैदर की है और यहां पर लिखी है। अच्छा, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन वो ये पूछ सकता है कि यू हैव राइट हेयर, तुमने लिखा है यहां पर कि एब्सेंस एंड सिकनेस रेट is low, which shows positive health and safety culture in the organization. Why do you think that it is important to write here? कि ये तुमने क्यों समझा, क्यों अहम समझा कि मैं यहाँ पर इसको ऐड करूं, इसके अलावा किसी और पॉइंट पे क्यों नहीं गए, या इस पॉइंट को क्यों समझा। तो वो आपने डिफेंड करना है उसको कि आपने क्यों इंपॉर्टेंट समझा। देन वो तीसरी तरह का जो क्वेश्चन हो सकता है वो ये हो सकता है, वो कंपैरिजन टाइप क्वेश्चन हो सकता है। वो ऐसा हो सकता है जिसमें मैंने आपसे स्टाफ टर्नओवर रेट का डिस्कस किया और एब्सेंस, तो वो पूछ सकता है कि यू हैव मेंशन्ड हियर 2 points regarding the positive culture, positive health and safety culture. One is that absence and sickness rate of the organization is low, which shows positive culture. Secondly, the staff turnover rate is low, which is also showing that the organization has a positive health and safety culture. From these two, which one do you think is of more importance and why? मतलब कि इन दोनों में से तुम बताओ कि कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसको तुम क्यों इंपॉर्टेंट समझते हो। ठीक है, तो इस तरह से वो आपसे क्वेश्चनिंग करेंगे। तो आपने करना क्या है कि जितना भी आपका पेपर है, आपका ओपन बुक एग्जाम हुआ था, जो आपने IG1 का आंसर शीट सबमिट करवाई है, आपने उसको थॉरोली ऑब्जर्व करना है। और सिंपल सी बात है, जिसने खुद किया होगा उसको मालूम होगा कि मैंने कौन सी जगह पर किस क्वेश्चन में ये पॉइंट लिखा है। अगर लिखा है तो उसके पीछे रीजनिंग क्या है, ठीक है। और अगर मैंने 6-7 पॉइंट लिखे हैं तो इनमें से कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंस का था, कौन सा लेस इंपॉर्टेंस का था, तो वो भी उसको आइडिया होगा। और उसके अलावा जो चीज़ आती है कि वो उसको डिफेंड अच्छे तरीके से करे। तो इसलिए लाजमी है कि आप आंसर शीट को बेहतर तरीके से प्रिपेयर करें, अपने आइडेंटिटी के हवाले से बिल्कुल क्लियर रिसोर्सेज प्रोवाइड करें एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, ताकि एक तो ना तो रीस्केड्यूल आपका इंटरव्यू हो, ना आप फेल हो इंटरव्यू के दौरान। फेल होने से मुराद मेरी ये है कि आप उस दौरान कोई एविडेंस ना दे सकें या कोई आंसर प्रॉपरली ना दे सकें। तो इसलिए वेल प्रिपेयर्ड हो। जो ऑर्गेनाइजेशंस होंगी जिनसे आप अपीयर हुए हैं, वो टाइम टू टाइम से मुराद है कि 2 नवंबर से स्टार्ट करने हैं हम लोगों ने इंटरव्यू। तो उस टाइम से पहले आपको बता देंगे कि इस दिन इस टाइम पे आपका इंटरव्यू है। इसके हवाले से बाकी लेक्चर्स हमारे कुछ दिनों से मैं अपलोड नहीं कर पा रहा, उसकी रीज़न यही है कि काफ़ी ज़्यादा बिजी स्केड्यूल होने की वजह से। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे ऑथम लेवल 6 जो डिप्लोमा है उसके हवाले से लेक्चर्स अपलोड होंगे इस चैनल के ऊपर। तो जितने लोग भी लेवल 6 में इंटरेस्टेड हैं ऑथम के हवाले से, तो वो उसमें उसको फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि आप सबको मालूम होगा जो लोग ऑथम लेवल 6 कर भी रहे हैं कि उसके लिए कोई जो है ऑलरेडी ऑथम की तरफ से या की तरफ से कोई ऑलरेडी प्रोवाइडेड जो है कोर्स मटेरियल मौजूद नहीं है। तो इसलिए मुख्तलिफ तरीके से उसको कंपाइल किया है हमारी टीम ने, तो हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। लेकिन ये फ़िलहाल हमारा क्लोजिंग इंटरव्यू के हवाले से पूरा टॉपिक था, डिस्कशन थी जिसके ऊपर मैंने बात की। ये आपकी रिकॉर्ड शीट होनी है जो फिल होने के बाद नीबोश के पास चली जाएगी। ठीक हो गया जी। और बहुत जल्द किसी और अपने लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।